नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है एनवायरमेंटल हाइपॉक्सिया। अगर 1 से 10 के स्केल पर हम लोग देखें तो 3 ppm के आसपास तक को हाइपॉक्सिया बोलते हैं। हाइपॉक्सिया का मतलब है किसी भी वातावरण में ऑक्सीजन की कमी और अत्यधिक कमी। ये वीडियो देखिए, इसमें ये हाइपॉक्सिया की शुरुआत हो रही है। इस तरह का बिहेवियर मछली और भी कारणों से कर सकती है, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर आके सांस ले रही है, जिससे पता लगता है कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। समुद्र और मीठे पानी के वातावरण में हाइपॉक्सिया शब्द का अर्थ जल निकाय में कम या बहुत कम ऑक्सीजन का होना होता है। हाइपॉक्सिया अक्सर शैवाल की कुछ प्रजातियों की अतिवृद्धि से जुड़ा रहता है, जो मरने से नीचे डूब जाते हैं और वहाँ सड़ने पर ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं विघटन के लिए और ऑक्सीजन की कमी का कारण बनते हैं। हाइपॉक्सिया अक्सर अत्यधिक पोषक तत्वों के प्रदूषण के कारण शैवाल और यूट्रोफिकेशन की कुछ प्रजातियों के अतिवृद्धि से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से ये मानव प्रेरित कारक हैं, जैसे कृषि का अपवाह, जीवाश्म ईंधन जलाने के लिए अपशिष्ट जल उपचार का प्रवाह। इन सब के कारण से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता हो जाती है। ये सभी मानव प्रेरित कारण हैं और शैवाल जो मरने पर नीचे डूब जाते हैं वो ऑक्सीजन का उपभोग करके विघटित होते हैं और ऑक्सीजन की कमी का कारण बनते हैं। यूट्रोफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी का एक पूरा निकाय या उसके हिस्से खनिजों और पोषक तत्वों, विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस से उत्तरोत्तर समृद्ध होते जाते हैं, प्रोग्रेसिवली इनरिच होते जाते हैं। इसे पोषक तत्वों से प्रेरित फाइटोप्लैंक्टन उत्पादकता में वृद्धि कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा मात्रा में हानिकारक शैवाल और मृत क्षेत्र बनते हैं, यार यही मछली के मृत्यु का कारण बनते हैं। ये सारे के सारे मानव प्रेरित हैं। इस चित्र में देखिए, फार्मिंग, सीवेज ट्रीटमेंट और पावर प्लांट डेवलपमेंट, रोडवेज, इन सब की वजह से न्यूट्रिएंट से भरा हुआ रन ऑफ पानी में आता है। ये एक्सेस न्यूट्रिएंट फास्फोरस और नाइट्रोजन पानी में एकत्र हो जाता है, उससे एल्गल ब्लूम्स बनते हैं। बाद में ये एल्गी मरते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, वहाँ डिकम्पोज होते हैं और सारा ऑक्सीजन पी जाते हैं, जिसकी वजह से डेड जोन्स बनते हैं। या तो वहाँ से मछलियाँ निकल के भागती हैं, या क्रैब्स भी बाहर निकल जाते हैं, या तो वो मरते हैं। ये बीच में जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसे डेड जोन बोलते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग कर रहे हैं अपने तालाब में, बहुत ज़्यादा मछली की डेंसिटी है, तो ये भी एक कारण हो सकता है हाइपॉक्सिया का। या एल्गल क्रैश अगर हो रहा है, अचानक बहुत ज़्यादा शैवाल मर जाते हैं, सिंक कर जाते हैं, या कई दिन तक बादल छाए रहते हैं तालाब के ऊपर, ओवरकास्ट मौसम रहता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, या अचानक एरेशन आपका बंद हो गया, अच्छा खासा एरेशन चल रहा था, कोई पावर फेलियर हो गया, कोई मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया जिससे एरेशन बंद हो गया, इन सब कारणों से आपका ऑक्सीजन भी तालाब में कम हो सकता है। हवा में सांस लेने वाली मछली वो सतह पर आकर सांस लेने की कोशिश करती है, जिसे पाइपिंग बोलते हैं। पानी के प्रवाह में इकट्ठा हो जाती है मछली, मतलब जहाँ से इनलेट हो रहा है पानी का, वहाँ पर जाकर मछली ऑक्सीजन लेने की कोशिश करती है। मछलियों के जो ओपरकुलम होते हैं वो बाहर की तरफ फैल जाते हैं मरने पर, और मुंह भी खुला रहता है। मुंह जो बड़ा सा खुल जाता है, ये मछली सांस लेने की कोशिश करती है और अंततः पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण इन मछलियों की डेथ हो जाती है। इसके पहले मछलियों को डिप्रेशन भी होता है और भोजन भी खाना मछली बंद कर देती है, जिसको कि एनोरेक्सिया बोलते हैं। मॉर्टेलिटी शुरू हो सकती है अच्छी खासी मात्रा में। बड़ी मछलियाँ तो मर ही जाती हैं, हो सकता है छोटी मछली सरवाइव कर जाए। उपचार के लिए ऑक्सीजन के स्तर को तुरंत बहाल करना चाहिए। एरेशन तुरंत चालू करें, अगर किसी वजह से बंद हो गया तो एडिशनल एरेशन आप चालू करें। खाना जो मछली को आप खिला रहे हैं उसमें 40% की तुरंत कटौती करें, ये बहुत ज़रूरी है। अमोनिया का और नाइट्राइट की 1 सप्ताह तक रोज़ाना निगरानी करें, रेगुलर पर डे, और ये सुनिश्चित करें कि ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। ख़ास तौर से तब जब आपके आरएएस में इस तरह का कुछ आपको नज़ारा देखने को
मिल रहा है। सप्लीमेंटल एरेशन यानी कि पूरक वातन शुरू करना चाहिए अगर किसी भी ग्रो आउट कल्चर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल 5 मिलीग्राम पर लीटर यानी कि ppm से नीचे चला जाता है। वायवीय यानी कि न्यूमेटिक जिसमें कि एयर पंप्स आते हैं और यांत्रिक जिसमें कि पैडल व्हील्स आते हैं, ऐसी डिवाइस से एरेशन तुरंत चालू करना चाहिए। आप पानी को बगल के किसी तालाब से ले सकते हैं अपने हाइपॉक्सिक तालाब में, उससे भी पानी का ऑक्सीजन लेवल ठीक किया जा सकता है। सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है, इससे आप ऑक्सीजन युक्त पानी की मात्रा पूरे तालाब में जल्दी से फैला सकते हैं। पैडल व्हील एरेटर्स जो होते हैं वो एरेशन करने के साथ साथ पानी को सर्कुलेट भी करते हैं। ध्यान रहे कि पूरे तालाब में इकट्ठा आप ऑक्सीजन लेवल को नहीं उठा पाएंगे। जिस जगह पर एरेशन डिवाइस लगेगी उस जगह पर ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो जाएगा तो सारी मछलियाँ वहाँ पहुँच जाएंगी और वहाँ पर उनको कुछ रिलीफ मिलेगा और फिर धीरे धीरे जैसे ही पूरे तालाब में डिज़ायर्ड ऑक्सीजन लेवल पहुँच जाएगा तो पूरी मछलियाँ पूरे तालाब में फैल जाएंगी। ये वीडियो देखिए, इसमें तिलापिया के बच्चे हैं जिन पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो ये सतह पर आकर सांस ले रहे हैं, इसे पाइपिंग बोलते हैं। ये एकदम साफ संकेत है कि पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। ये और कारणों से भी हो सकता है लेकिन कारणों का पता लगाना चाहिए। तो एरेशन आप चालू करेंगे तो बहुत जल्दी तालाब के पानी का माहौल ठीक हो जाता है और मछलियाँ नीचे चली जाती हैं। डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेवल को हम लोग देखते हैं एक स्केल पर 1 से 10 में कि किस तरह से हाइपॉक्सिक जोन बनता है। जो शुरू का जोन है 1 से 3 ppm का, ये बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है, इसमें मछलियाँ ज़िंदा नहीं रहेंगी और मर जाएंगी। 4 से 5 ppm भी है तो ये भी काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, मछलियाँ खाना नहीं खाती और उनकी ग्रोथ भी ख़राब हो जाती है। 6 से 7 ppm बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है, यहाँ पर मछलियाँ खाना खाएंगी, अच्छे से रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। लेकिन सबसे बढ़िया माना जाता है 8 से 10 ppm अगर आपका डिज़ोल्व ऑक्सीजन पानी में है। इसमें आप मछलियों को काफ़ी एबंडेंस में कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, इंटेंसिव कल्चर कर सकते हैं और यही डिज़ायरेबल है। ये हाइपॉक्सिया है, हाइपॉक्सिक जोन है, इससे आप बिल्कुल बचें और बहुत जल्दी से इसका पता लगा लें ताकि आपको किसी प्रकार की ग्रोथ में या मछली के टोटल लॉस में आपको नुकसान ना उठाना पड़ जाए। तो ये एक आपको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जिसमें आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। डिज़ोल्व ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है पानी का, जिसकी वजह से मछलियों की ग्रोथ पर और मॉर्टेलिटी पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए इस ऑक्सीजन पर बड़ा विशेष ध्यान दीजिए। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया हासिल किया है तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी मिलते हैं और पॉन्ड एक्वाकल्चर के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।